नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शंस। देखिए, द मैनर ऑफ जीएसटी रिकॉर्डिंग जीएसटी ट्रांजैक्शंस आर डिपेंड अपॉन वेदर द डीलर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द जीएसटी इनपुट और नॉट। वो डीलर जो इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब जो बिजनेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उनके लिए अलग ट्रांजेक्शन्स होगा, जो नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए अलग ट्रांजेक्शन्स होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उसके लिए क्या एंट्री होगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोज डीलर हु वांट टू एंटाइटल द जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, चलो एक नंबर में देख लेते हैं डीलर्स हु एंटाइटल्ड टू क्लेम जीएसटी इनपुट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो जीएसटी इनपुट क्लेम करना चाहते हैं तो उनके क्या होता है, उसमें दो तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है। एक ट्रांजेक्शन होता है दैट शुड बी विद इन द स्टेट एंड दूसरा ट्रांजेक्शन हो सकता है आउटसाइड द स्टेट। तो जो विद इन स्टेट होता है, स्टेट के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्या क्या रिकॉर्डिंग होगा, क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा, और अगर इंटर स्टेट है तो उसमें क्या एंट्री पास होगा, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रा स्टेट, फिर देखेंगे इंटर स्टेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता होगा जीएसटी तीन तरह का होता है। जीएसटी तीन तरह का होता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। हम लोग पढ़ेंगे ये तीन। ठीक है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो अगर विद इन स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और आउटसाइड स्टेट होता है इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी विद इन स्टेट मतलब ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है रिकॉर्डिंग, उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंट्री देखेंगे हम लोग परचेज का। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट, जब परचेज करेंगे हम लोग गुड्स को तो क्या एंट्री होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट। जिससे खरीदेंगे उनका नाम लिखेंगे, उस कंपनी का, उस पार्टी का नाम लिख देंगे। ये नॉर्मल एंट्री है। लेकिन जीएसटी के केस में क्या होता है आपका, जीएसटी के केस में यहां पे हम लोग लिख देंगे इनपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर। अगर हम लोग उधार में क्रेडिट में खरीदते हैं तो क्रेडिटर होगा, और कैश में खरीदते हैं तो कैश या बैंक होगा। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तो हमने देखा परचेज का एंट्री, अब देखेंगे परचेज रिटर्न का एंट्री। ठीक है,
2 नंबर में लेते हैं परचेज रिटर्न। अब अगर जो सामान हमने खरीदा था वो अगर रिटर्न कर देते हैं तो क्या एंट्री होगा? पूरा का पूरा एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? इस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट वाला डेबिट कर देंगे और डेबिट वाला क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लिख के। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, ट्रांजेक्शन फॉर परचेज रिटर्न। अब एंट्री को रिवर्स करते हैं। यहां क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट या वो क्रेडिटर जो भी जिसे हमने उधार में खरीदा था, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट, SGST अकाउंट, SGST अकाउंट। ठीक है, तो ये था नॉर्मल एंट्री परचेज रिटर्न का। तो रिवर्स कर दिया हमने एंट्री को। अब क्या होता है, परचेज रिटर्न के टाइम में परचेज का एंट्री जब रिटर्न करते हैं तो परचेज के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, एड रिटर्न वर्ड जोड़ देते हैं इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, तो परचेज का एंट्री और परचेज रिटर्न का एंट्री 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग सेल्स के एंट्री के ऊपर। ठीक है, इन केस ऑफ सेल क्या एंट्री होता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ 1 नंबर 3 नंबर ले लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। गुड्स जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री होता है? नॉर्मल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होता है। इन केस ऑफ जीएसटी, इसमें क्या होगा? जीएसटी जुड़ जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। ये एंट्री है आपका सेल ऑफ गुड्स का। तो हमने क्या किया? अगर हमने क्रेडिट में सेल किया है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये है सेल का एंट्री। अब इनकेस अगर जो गुड्स हमने सेल किया था वो अगर रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न होता है, तो उसका क्या एंट्री होगा? देखिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इसी एंट्री को हम लोग फिर से रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो डेबिट में लिख देंगे ये सब सेल्स अकाउंट, साथ में जुड़ जाएगा रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर वो डेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स का एंट्री, ये हो गया सेल्स रिटर्न का एंट्री। तो हमने पहले देखा था परचेज का एंट्री, अभी देख लिए सेल का एंट्री। अब देखेंगे हम लोग एसेट खरीदने से क्या एंट्री होगा। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर कंपनी या फिर कोई एंटरप्राइजेस एसेट्स खरीदता है तो हम लोग का एंट्री, जो नॉर्मल एंट्री क्या होता है? रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदेंगे कैश बैंक, कैश बैंक या फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर क्रेडिटर, कैश बैंक या फिर क्रेडिटर। तो यहां तक हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब खर्चा का एंट्री लेते हैं, एक्सपेंसेस का।
एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगा? अगर हमने एक्सपेंसेस पेमेंट किया है तो रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर आउटस्टैंडिंग जो भी है। तो हमने कैश या बैंक में रेस्पेक्टिव एसेट को एक्सपेंसेस को पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो उस एक्सपेंसेस पर भी जीएसटी लगेगा, तब हम लोग उसका इनपुट लेंगे। तो क्या लिखेंगे? इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका एंट्री एक्सपेंसेस का। फिर अगर इनकम का एंट्री होगा तो फिर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, इसी का उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो इनकम का एंट्री भी एक लिख के देखते हैं क्या होता है। इनकम का एंट्री क्या होगा? इन केस ऑफ इनकम, इनकम के केस में क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो इनकम जब हम लोग रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? रेस्पेक्टिव इनकम। सपोज कमीशन, क्या लिख दिया हमने? कमीशन, कमीशन का एंट्री कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू, अब क्या करेंगे? उस पे इनकम पे हम लोग जीएसटी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम का जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, एसेट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब हम लोग देखते हैं गुड्स अगर कौन कौन सा केस में रिवर्स एंट्री होता है, मतलब जीएसटी कौन सा केस में रिवर्स होता है। तो जीएसटी रिवर्स होता है आपका अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ होता है तब, या फिर गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब, या फिर गुड्स को आपका डिस्ट्रॉय होता है तब, या फिर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तब, या फिर फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब। तो कौन कौन सा केस में आईटीसी रिवर्स होता है, ठीक है, वो रिवर्स वाला केस देख लेते हैं। आईटीसी जीएसटी रिवर्स कब कब होता है, जीएसटी रिवर्स कब कब होता है वो देख लेते हैं। एक बार रिवर्स करते हैं, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। 3 या 4 एंट्री है उसको देख लेते हैं। तो कौन कौन सा एंट्री है जिसमें हम लोग इनपुट को रिवर्स करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में ले लेते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सिंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर सैंपल के हिसाब से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसके केस में क्या होता है हमारा इनपुट जीएसटी रिवर्स होता है। दूसरा कब होता है? गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए के गए ड्राइंग हुआ तभी भी क्या होता है इनपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाता है। तीसरा देख लेते हैं जब गुड्स व्हेन गुड्स स्टोलन, अगर चोरी हो जाता है तब, या फिर व्हेन गुड्स destroyed बाय नेचुरल कैलामिटीज, किसी वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, किसी वजह से गुड्स डैमेज हो गया, उसके केस में हम लोग ये करते हैं आपका इनपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं। तो ये सब केस में परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न के केस में भी हम लोग क्या करते हैं इनपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं। तो चलिए एक एक करके अभी हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं कैसे रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अब पहला एंट्री देखते हैं हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब हम लोग गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग उसको एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं। एक अकाउंट
क्रिएट करते हैं, एक लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा वो देख लेते हैं हम। तो गुड्स अगर फ्री में सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उसका एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। साथ में क्या आ जाएगा आपका, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो ये था आपका एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने क्या किया, परचेज करते समय इनपुट को डेबिट किया था, अभी क्रेडिट कर दिया, रिवर्स हो गया। इसी तरह से अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है या फिर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या वर्ड, क्या लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, होता है ड्राइंग अकाउंट। तब उनके केस में क्या हो जाएगा, पर्सनल यूज के केस में क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज या ड्राइंग फॉर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। देखते हैं अब क्या होता है अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर इंस्टॉलन हो जाता है। अगर चोरी हो गया तो लिख देंगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, एक लेजर क्रिएट कर देंगे, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट SGST CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये हो गया गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तब। अच्छा, नेचुरल कैलामिटी से भी अगर कुछ डिस्ट्रॉयड होता है तो सेम एंट्री होगा। यहाँ पे हम लोग नया लेजर क्रिएट कर देंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स टेकन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कैलामिटीज, एक नया लेजर क्रिएट करेंगे और उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बाकी सब एंट्री सेम रहेगा। तो ये था, ये हो गया हम लोग का परचेज का, सेल का, एक्सपेंसेस का, एसेट्स का, इनकम का और गुड्स कुछ जब ITC अरे इनपुट टैक्स रिवर्स होता है तब। अब आते हैं हम लोग सेटअप का एंट्री, GST कैसे सेटअप किया जाता है। GST सेटअप का एंट्री पास करेंगे, कैसे गुड्स अरे GST को सेटअप किया जाता है। तो सेटअप का एंट्री क्या होता है देखिए, लिखिए अपने। सेटअप का एंट्री कैसे करते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, GST का एंट्री कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, सेटअप कैसे होता है, सेटअप करने का तरीका एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सेटअप कैसे होता है, CGST के साथ सेटअप होता है, SGST के साथ सेटअप होता है। ठीक है, CGST के साथ, SGST के साथ सेटअप होता है। तो हम लोग देख लेते हैं फिर कैसे करेंगे। तो जितना हमने एंट्री पास किया अभी सब में इनपुट, जितना इनपुट CGST था सबको एक साथ लिख लेंगे, जितना इनपुट CGST था सबको एक साथ लिख लेंगे, और जितना आउटपुट CGST था, आउटपुट CGST वो सब एक साथ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। ये एंट्री हो गया आपका सेटअप का, सेटअप ऑफ CGST, सेटअप ऑफ CGST। अब सेटअप करते हैं SGST का, सेम प्रोसेस होगा। SGST के केस में भी क्या करेंगे, आउटपुट SGST
अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये हो गया आपका SGST सेटअप का एंट्री। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आउटपुट CGST या आउटपुट SGST में कुछ बैलेंस रह जाता है तो वो बैलेंस हम लोग पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा आपका आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कर दिया, जो बैलेंस था वो पेमेंट हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का ट्रांजैक्शंस विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए देखते हैं।